वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर फहद बिन एहसन साहब हैं। बातचीत हो रही है इनसे इनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। बिन एहसान बिल्डर्स और डेवलपर्स ने मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पहला मंसूबा गवादर में क्यों बनाया और कराची नंबर 2 क्यों बनाया? देखें, जब हम गवादर गए तो उस वक्त कराची के हालात अच्छे नहीं थे। ओके। उसमें तो वहाँ हमारी फिर शिफ्ट हुए हम गवादर हमने स्टार्ट लिया। उन दिनों गवादर बहुत अच्छा चल रहा था डेवलपमेंट के हवाले से, मार्केट के हवाले से। तो गवादर में हमारा पहला कदम था, पहला प्रोजेक्ट हमने बनाया गवादर सी व्यू हाउसिंग स्कीम। दूर था वो, 620 किलोमीटर जाना आना, बहुत कुछ सिखाया हालात ने और चीज़ों ने। तो वो जो तजर्बा हमने सीखा, तो कराची हमारा होम ग्राउंड था, फिर कराची हमने शुरू किया, तो एक अच्छा तजर्बा रहा। गवादर बहुत अच्छा है आपका। जिस दिन भी गवादर स्टार्ट हो गया तो आप देखिएगा कि इट विल डू वेल। बिल्कुल इंशाल्लाह। मुझे बताएं औरतों और बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज हैं? देखिए, जैसे अब कराची आप देख रही हैं, कराची में पार्क्स नहीं है, बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। हमने फोकस किया हुआ अपने ग्रीन एरिया को, पार्क्स को। वैसे खवातीन तो ब्यूटी पार्लर वगैरह के हवाले से ही इतना वो रहती है, पार्क भी जाती है, वॉक लेकिन हाँ, फिटनेस बेसिकली हमने जो उसको देखा हुआ है वो ज्यादातर हमने पार्क्स, ग्रीन एरिया, उसको हमने बहुत फोकस किया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने आपकी सोसाइटी आपकी कंपनी ने, बिल्डर्स और डेवलपर्स ने इंसानियत के लिए क्या खिदमतें सर अंजाम करी हैं? इंसानियत के लिए हमने फोकस रहते हैं। हमारे जो एमडी साहब हैं सरवर अली, तो जब वो हमारी टीम में आए, मेरे बड़े भाई जो हैं चेयरमैन है, हमारा मुत्तफ़िक का फैसला था कि गवादर से हमने स्टार्ट लिया तो सबसे पहले हम गवादर से कोई काम ऐसा करें जो लोगों के काम आए। तो वहाँ हमने सबसे पहले 2 एम्बुलेंस अतिया की। फिर कराची में जहाँ तक भी होता है, हमारी ये कंपनी, हमारे लोग, जो हो सकता है हम आगे आगे रहते हैं। सही। अभी आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे अबाउट ब्रेक के अंदर पानी खड़ा होने के बारे में। उसके ऊपर दोबारा से अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए भी रिपीट करें, बिकॉज ये सुन के मुझे भी इंफॉर्मेशन देखिए, टाउन प्लानिंग के हवाले से जैसे अभी बारिशें हो रही हैं, हम प्रॉब्लम में आते हैं कि जगह जगह पानी खड़ा हुआ है। कोई सोसाइटी को हम देख रहे हैं कि उसमें पानी भरा हुआ है। हमने जब गवादर हमने स्टार्ट लिया, वहां पे डेवलपमेंट देखी, तो एक तंजिया बात बोली जाती थी कि यार तुम रेत पे घर बना रहे हो, मतलब ये एक तंजिया पहले बोलते थे। लेकिन गवादर को आबाद रेत पे किया, उधर नेचुरल लेवल पे काम हुआ, जो पानी का फ्लो है उसी लेवल पे डेवलपमेंट देखी। तो वहाँ के जो टाउन प्लानर थे रफीक अहमद बलोच साहब, तो उनसे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती रही। तो जब हम यहाँ कराची में उतरे तो हमने उनसे तमाम डेवलपमेंट में उनसे हेल्प की। तो उन्होंने एक ही मशवरा दिया था, जो नेचुरल लेवल है। देखिए, बारिशें हो रही हैं, जब से जिंदगी भर है, दुनिया भर में बारिशें हो रही हैं, पानी का बहाव है, तो आप नेचुरल लेवल पे ही चलें। आप उस लेवल करते थे वो हमारे लिए तो फायदेमंद हो जाता है, लेकिन किसी ना किसी के लिए तो नुकसानदेह हो जाता है। तो बेसिक ये है कि हम जो नेचुरल लेवल पे, आप देखें जहां पे भी नेचुरल उस पे डेवलपमेंट हुई है वो कामयाब रही। सही। मुझे ये बताएं कि अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्शन के पैसे कमाने के लिए आप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, अभी आपने बोला कि बहुत हाई हो गई है, बट आप लोगों की जो कॉस्ट है फिलहाल अभी तक बहुत ज़्यादा रीजनेबल रेट्स हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? आप लोगों को उसके अंदर क्या फ़ायदा है? देखें, जो अल्लाह ने लिखा है वो तो मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह लालच इन्वॉल्व। बहुत सारी जगहों पे अब जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है, लोगों की रेंज से निकलती जा रही हैं चीज़ें ना। अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल रेट पे लेके चलें, जो हमारा काम है हम करें, जो दूसरों का काम है दूसरे करें, तो एक बेहतर माशरे को, एक बेहतर सोसाइटी हम दे सकते हैं। हम अपने हिस्से का काम यही सोच के कर रहे हैं कि किसी के काम आ सकें, किसी को अच्छा डिलीवर कर सकें। तो कोशिश हमारी यही है कि जो हमारी मैनेजमेंट है बिन एहसान की, कि हम एक अच्छा मेयारी और उसको कंट्रोल रेट पे हम उसको डिलीवर करें। ज़बरदस्त। ये भी बताएं फहद कि हम आपसे बात कर रहे थे कि एक्सपेंस के बारे में भी यही बात हुई। आप एंड अर्लियर आपने बोला आपको लगता है कि ये जो मार्केट है ये श्रिंक होती जा रही है लोगों की। मुझे ये लगता है कि बाहर के वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर किसी के लिए घर बनाना एक ख्वाब नहीं होता, एक जेन्युइनली वो कर सकते हैं, मगर हमारे मुल्क में अब ये जो बना गए अम्मी अब्बा वगैरह पहले की जनरेशन, हमसे ना हो सके। क्या आपके ख्याल में बात सच है? देखें, हालात तो यही बता रहे हैं जो आप कह रही हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत पकड़ें, हिम्मत करें, बहुत सारी जगहों पे हमें देखें, पुराने जो लोग होते थे ना,
हमारे वालिदैन जब जॉब करते थे तो अपनी ही पे से वो कुछ अमाउंट निकाल के इंस्टॉलमेंट पे चीजें लेते थे और वही चीजें हमारे काम आई। तब जब हमने जरूरत पड़ी तो वो चीजें हमने बेची और कुछ जमीनों पे इन्वेस्ट किया, वही चीज हमें लेके गए। अच्छा, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो आपको कुछ देके जाती है, तो ये लोगों के लिए है कि इंस्टॉलमेंट जो नहीं ले सकते इंस्टॉलमेंट पे लें। अच्छा, बिल्डर कोशिश करता है कि सार्फिन को कोई ना कोई एक इजी वे दे कि वो आए, हमें बताएं कि प्रॉब्लम क्या है। लेना हर बंदा चाहता है, इन्वेस्ट हर बंदा करना चाहता है, अच्छी से अच्छी चीज लेना चाहता है, लेकिन वो हालात की वजह से नहीं कर पाता। लेकिन हम लोगों से कहते हैं कि वो आए, डिस्कस करें, चीजें देखें, ज्यादा रेट पे नहीं, कम रेट पे आ जाएं, एक ब्लॉक में नहीं दूसरे ब्लॉक में आ जाएं, तीसरे ब्लॉक में आ जाएं। Absolutely. लेकिन कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलेगा, वे बनेगा, और इंशाल्लाह हम बैठे हैं इसीलिए लोगों के लिए कि कोई रास्ता निकाल के। जबरदस्त, थैंक यू सो मच फहद आपका आने का। जाते जाते ये भी पूछना चाहूंगी कि आप अगर आप लोगों से राब्ता करना है तो किस तरह करा जाए, और अगर आप कोई सार्फिन को मैसेज देना चाहें। बिल्कुल, बिन एहसान की वेबसाइट है, बिन एहसान के नंबर हैं, टोल फ्री टैक्स, वहाँ पे कॉल्स नंबर्स हैं हमारे, और हमारे ऑफिसेज बने हुए हैं कराची में मुख्तलिफ जगहों पे। बिन एहसान के नाम पे हमारा हेड ऑफिस है गुलिस्तान जौहर में। लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है, लोग करना चाहते हैं, चीज़ों को देखें, डॉक्यूमेंटेशन को देखें और साइट विजिट ज़रूर करें। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे ये ज़रूर लोगों को कहूँगा कि वो विजिट ज़रूर करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहने वाले लोग वो चीज़ों को देखें, ऑफिस आएँ, मुलाकात करें, अपने जो उनके ख्यालात हैं या जो उनके सवालात हैं वो डिस्कस ज़रूर करें, आके चीज़ों को ज़रूर देखें। अपने जब तक दिल मुतमईन ना हो उस वक्त तक इन्वेस्ट ना करें। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फहद, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, अगले मेहमानों से मिलाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।